हेलो फ्रेंड्स। आज हम चालू करने वाले हैं सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में तीन तरीके की एनालिसिस होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी टेक्निकल एनालिसिस और तीसरी साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजी में हम डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, टेक्निकल में हम कुछ इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को देखते हैं, और अगर हम बात करें फंडामेंटली तो वहाँ पे तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं जिसमें कि हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज़, काफ़ी कुछ स्टडी करते हैं। तो आज हम चालू करते हैं कि कैसे हमारा सेटअप कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम सेटअप पे ध्यान देंगे। पहले हम सेटअप बिल्डअप करते हैं कि किस तरीके से हम चार्ट्स वगैरह को देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फायर्स का प्लेटफॉर्म, क्योंकि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ये मेरे को प्रोवाइड करता है जो कि मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे को सही लगती है। तो उस फैसिलिटीज़ के कारण मैंने इसे चूज़ किया है। मैं आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे मैं इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, उसी के साथ साथ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिल रही है। देखिए, अब आज हम चालू करते हैं एनालिसिस। टेक्निकली मैं साथ में कुछ बताते जाता हूँ और उसके साथ साथ हम क्या क्या इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से इसमें सारा कुछ सेटअप मैंने बिल्डअप किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं यूफ्लेक्स का। यूफ्लेक्स की जो एनालिसिस है वो आज हम करेंगे। देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने जो सेटिंग्स है वहाँ पे सेटिंग्स में से आपको सबसे पहले तो जो डार्क मोड चूज़ कर लेना है। डार्क मोड चूज़ करने से ये होगा कि आपको सारा जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर आपके आईज़ को सूदिंग लगेंगी। उसके बाद हम यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बार्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम ये बार्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही होगी आपको रेड लाइंस है, कुछ यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेयर केस जैसी लाइन है, फिर ये ब्लू लाइन है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे वेव्स बने हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये एक इंडिकेटर होता है MACD, और यहाँ पे RSI। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंडिकेटर्स, और फिर वॉल्यूम का इंडिकेटर एक और है तो 6, और वॉल्यूम के अंदर भी एक लाइन है तो ये 7 इंडिकेटर्स यहाँ पे हम यूज़ करते हुए चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन की भी स्टडी होने वाली है, तो वहीं से मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन की स्टडी से देखते हैं कि ये यूफ्लेक्स का स्टॉक हमें कब खरीदना चाहिए था। एक्चुअली हम थोड़ा सा डिले हो गए इसको खरीदने के लिए, 2 से 3 दिन जा चुके हैं जिसके पहले हम इसको खरीद सकते थे। और ये टाइम कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, और दूसरे कोई स्टॉक में जिसमें कि अभी टाइम हमारा नहीं निकला है उसमें भी हम देखेंगे आगे। देखिए, अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो मैं पूरा ग्राफ है, ये मैं पूरा ग्राफ को पहले हिस्ट्री देख ले रहा हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है यूफ्लेक्स की। तो यूफ्लेक्स की हिस्ट्री अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से अप एंड डाउन्स चले हैं, और अभी की स्थिति ये है कि ये 2018 से फिर ये गिरा था कोरोना के टाइम तक। 2020 के बाद से ये जो बढ़ना चालू हुआ कोरोना के बाद से, तो जो कि ये फुल स्पीड में बढ़ रहा है तब से लेकर आज तक। अगर हम देखें तो कोरोना के टाइम पे 127 से लेकर ये 641 रेंज की तक पहुंच चुका है। मतलब ये पैसा जो है 4 to 5 टाइम्स हो चुका है। अब ये 4 to 5 टाइम्स हुआ है तो अब इतना महंगा मैं लूँ कि नहीं लूँ, तो इसको निकालने के लिए अगर हम चलते हैं कोरोना के टाइम से, जब से ये बढ़ना चालू हुआ है, तो अगर हम इसका मोशन देखें कि किस तरीके का मोशन दिखा रहा है ये कोरोना के बाद से, तो देखिए ये कोरोना के बाद से इस तरीके का मोशन कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो अगर मैं इसको अगर टच करता हूँ तो ये जो मोशन है ये इस तरीके से जा रहा है, इस वे में जा रहा है, इस लाइन में। और इसका अगर हम टॉप लाइन देखें कि इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींचा उसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, तो ये लगभग इस तरीके से, तो ये जो टॉप पोजीशन पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुका है। मतलब हमें खरीदना चाहिए था यहाँ पे और बेचना चाहिए यहाँ पे। ये होता है ट्रेंड लाइन, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये हमने ट्रेंड लाइन खींच के देखा कि कहाँ पे खरीदना था, कहाँ पे बेचना था। तो खरीदने और अभी बेचने का टाइम आ चुका था, तो यहाँ पे हमने बेच दिया। अब इसको और अच्छे से देख लेते, डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लेते। ये तो था लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ इस तरीके से। ये जो ट्रेंड लाइन रहेगी ये लगभग इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं। तो ये क्या बताती है कि ये यहाँ पे इसको टच करने के बाद वापस आएगा और फिर वापस ऊपर चले जाएगा, और हो सकता है कि ये जो लाइंस है ये इसको बेस बना ले। जो अभी तक हमारा बेस, ये वाली लाइन बेस चल रही थी, वो आगे पीछे चलते रहता है। जैसे हम पास्ट अगर हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन चल रही थी, ये देखो एक टाइम पे आके
वो कभी कभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करती है वो लाइनें, तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ ख़रीदने का टाइम कैसे हमारा कब था, तो ख़रीदने का टाइम था हमारा लगभग, अगर मैं इसको यहाँ पे खींच दूँ, अगर मैं इसको प्रॉपरली, तो ये अगर सारी लाइंस को अगर मैं टच करते हुए चलूँ खाली, और यहाँ पे मैं एक अपर से एक ऊपर से एक नीचे लाइन खींच दूँ इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट मिला था हमें इस कैंडल में, जहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, और ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट मिला था हमें, यहीं पे क्लोज़ हो रहा है। हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को देखते हैं, ओपनिंग हमारे लिए काम की नहीं रहती है। इसका क्या लॉजिक रहता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों हम खाली क्लोजिंग को देखते हैं। तो देखिए मैकडी इंडिकेटर में भी यहाँ पे ये पॉजिटिव ग्रीन हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाना चालू किया था, ये बढ़ने वाला है। उसके बाद RSI में भी ये देखिए, ये जो एक लाइन खिंची हुई है 60 की लाइन है, 60 को नीचे से जब क्रॉस करता है RSI, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे अभी बुलिश इंडिकेटर है। तो बुलिश 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 बुलिश, बहुत सारे सिग्नल्स यहाँ पे बुलिश के आ रहे हैं, प्राइस ट्रेंड से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो हम यहाँ पे खरीद सकते थे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक पाइवट, स्मॉल पाइवट भी बोलते हैं हम इसको, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये जो पाइवट है, ये पाइवट को भी इसने क्रॉस किया। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं ये इतने लॉन्ग पाइवट ना लेके यहाँ पे शॉर्ट पाइवट लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसका अगर जो लाइन है वो भी क्रॉस हो चुकी है। ये जो हाई था रिसेंटली पीछे का, वो भी यहाँ पे इसने तोड़ा था विथ अबव वॉल्यूम से, तो ये हमारे लिए काम का हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं और यहाँ पे परचेस करते हैं, और यहाँ पे हमारा सेलिंग का टाइम आ गया था, यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो ये जो लगभग जो गेन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे गेन मिल रहा है हमें 561 से 641, तो यहाँ पे लगभग जो गेन है वो 70-80 रुपये का है। 70-80 रुपये को अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, तो अगर मैं इसको गेन वाइज अगर मैं मेजर करूँ कि कितना हमें यहाँ पे गेन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें गेन मिला है लगभग 16% का। 4 दिन में 16% का गेन यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम गेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। अब ये यूफ्लेक्स को क्यों हमने सिलेक्ट किया, तो वो बताने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस से हम सिलेक्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स को, जैसे टोटल जो स्टॉक्स है लगभग 4,500 स्टॉक्स है। NSE में कुछ स्टॉक्स है लगभग 2,000, और वैसे ही BSE में है, जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, उन दोनों में लिस्टेड है। उनमें से हमने क्यों उनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि हमें सिलेक्टेड जो 100-200 लगभग स्टॉक्स रहते हैं, जो 100 स्टॉक्स की हमारी एक्सेल की शीट रहेगी, जिसमें कि हम फंडामेंटली सिलेक्ट करते हैं उन कंपनीज़ को, और फिर उनमें से ही हम खाली टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं। वो शीट भी कैसी रहती है, आपको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा उस फंडामेंटल शीट से, और किस तरीके से हम उसमें सिलेक्ट करते हैं शेयर्स को। तो यहाँ इसके साथ हम ख़त्म करते हैं ये जो पहला लेक्चर था, पहला जो क्लास थी ऑन स्टॉक मार्केट एनालिसिस। और होप सो मेरे को आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे परचेस करते हैं शेयर्स को, किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको सीखने को मिलेगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, CA रजत अग्रवाल। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आप खुद पाएंगे कि कुछ टाइम में आपको देखते देखते, इन वीडियोस को देखते देखते आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक एनालिसिस करना सीख जाएंगे, और इससे आप ढेरों पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये स्टॉक खरीदने का, ये सिर्फ एक एनालिसिस का है, और ये स्टडी काइंड ऑफ वीडियो है। तो चलिए इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।